6 दिसंबर 21 सोमवार को महवा नैनी इलाहाबाद में भीमसेना के तत्वावधान में बाबा साहब परिनिर्वाण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सनाउल्लाह खान संस्थापक भीमसेना ने किया। श्रद्धांजलि में उपस्थित भीम सैनिकों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अन्याय अत्याचार के पराकाष्ठा को पार कर रही है। हर तरफ संविधान का तथा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने पीड़ित वंचित समाज को शौचालय देकर सचिवालय में कब्जा कर लिया है। आगे यादव ने कहा कि भीमसेना के सिपाही माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित ये संविधान न होता तो संभवतः हम सब यहाँ इस माहौल में न बैठ पाए होते। गांव के किसी कोने में, किसी जंगल में या किसी ऐसे ही किसी वीरान जगह पर बैठ के ऐसे ही अपने दुखों पे रो रहे होते। लेकिन जिस अधिकार के साथ आज हम अपनी बात बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है, जिसके लिए हम सब उनके आजीवन ऋणी रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उनकी ऋणी रहेंगी। मेरा अपना मानना है कि हम लोगों को पहले तो बाबा साहब जैसे महापुरुषों की चित्र को अपने घरों में लगाना चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। हम बहुत से दलित समाज, पिछड़े समाज, 85% वाले समाज के घर पे गए हैं, वो अपनी शादी की फोटो बड़ी खूबसूरत सी लगाए हुए हैं। सही बता रहा हूँ, शादी की फोटो बड़ी खूबसूरत सी लगाए, अपने दादाजी की लगाए, लेकिन अपने समाज के इतने बड़े बड़े मसीहा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हुए, हमारे लोहिया जी में, इनकी तस्वीर नहीं लगाई। तस्वीर लगाने से एक फायदा क्या होता है उसका कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो पूछता है ये कौन है। जब वो पूछेगा तो उठते बैठते सुबह शाम चाय नाश्ते में गपशप के दौरान ही आप उसको तमाम ज्ञान की बातें, तमाम चीजें, जानकारी अपने उस महापुरुष के बारे में दे सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इसमें बताइए कितने लोगों के ड्राइंग रूम में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। देख लीजिए, स्थितियां देख लीजिए सर, माननीय अध्यक्ष जी सनाउल्लाह साहब, ये स्थिति है। अब मेरे ड्राइंग रूम में आप आइए, जो आप लोग गए होंगे तो वहां पे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब से लेकर के हमारे राजनारायण जी, लोहिया जी, सभी की फोटो हम लोगों ने लगा रखी है। और मेरे बच्चे लोग पूछे भी, हम लोगों ने धीरे धीरे उठते बैठते बताया इस चीजों को। ये चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। दूसरी चीज, शिक्षा पे बात आ रही है और यही चीज, एक चीज आपको बताते हैं कि अगर हमारा समाज 85% समाज अगर 100% तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेजाकी के ऊपर अगर शिक्षित होता तो शायद ये आगे पंडाल भर गया होता। अगर मेजाकी के ऊपर शिक्षित होता तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा समाज 85% समाज, जिसकी लड़ाई बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जीवन पर्यंत लड़ते आए, वो अभी शिक्षित नहीं है और शिक्षा के प्रति हमारा रुझान, हमारी सोच उतनी नहीं है जितनी की 15% वालों की है। अगर शिक्षित होते तो 5 किलो चने पे भाजपा को वोट न दिए होते। शौचालय दे करके सचिवालय पे कब्जा कर लिया भाजपा ने। एक शौचालय दिखा करके सचिवालय पे कब्जा कर लिया, हम ताली बजाते रह गए कि भाजपा बड़ी अच्छी है। इन सब चीजों को, बारीकियों को पकड़ना होगा, समझना होगा और इसके लिए सबसे प्रथम, और बाबा साहब भी यही बकते चले आए, चिल्लाते चले आए और समझाते चले आए। लास्टी कई जगह तो वो, जहां तक मैंने उनको पढ़ा, कई भाषणों में थोड़ा सा झुझलाहट भी उनकी भाषणों में आई कि सबसे पहले शिक्षित होइए। अशिक्षित होने में महिलाओं को शिक्षित करिए, महिलाओं को। पुरुष तो शिक्षित हो ही, महिलाएं भी शिक्षित हों, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू टीच अ बॉय यू बिल्ड अ पर्सनालिटी, इफ यू टीच अ गर्ल यू बिल्ड अ जनरेशन। अर्थात
एक अगर पुरुष को आप पढ़ाते हैं, एक व्यक्तित्व का निखार करते हैं, एक लड़की को आप पढ़ाते हैं, एक पूरी पीढ़ी का निखार करते हैं। इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जितनी भी महिलाएं हैं, और ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, ये जरूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़ें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, प्राइमरी से पढ़ें, हिंदी मीडियम पढ़ें, यूपी बोर्ड में पढ़ें, लेकिन शिक्षित हो। जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो अपने आप आपको अपने अधिकारों के बारे में अपने आप नॉलेज होना शुरू हो जाएगी, ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। जब आप शिक्षित होंगे, नॉलेज आएगी, तब आप अपनी बात रख सकेंगे। आज एक चीज आ रही है ना कि तमाम जो पाखंड व्याप्त हैं हमारे समाज में, हम हिंदू समाज की अगर बात कर लें तो अब जब ओबीसी तर्क करता है, तो मैं वहां मेले में काफी समय व्यतीत करता हूं, बाबू रामानंद जी जानते हैं, वहां पे काफी समय मेरा बीतता कि मेला आ रहा, फिर जाएंगे मैं वहां पे। और वहां पे अब लोग कहने लगे हैं, पाखंडी लोग, कि ओबीसी समाज 85% समाज तर्क करने लगा है, और कहते हैं तर्क धर्म में तर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? सारा सिस्टम चलेगा सृष्टि के हिसाब से, और पाखंड चलेगा उनके हिसाब से। ये तो गलत है। हम प्रश्न पूछ ही सकते हैं, क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न? क्योंकि हम अब शिक्षित हो गए हैं, ज्ञान हो गया है हमें। तब हम पूछ लेते हैं कि दुनिया की रचना तो प्राकृतिक तरीके से हो रही है, तो फलनमा कान से, कोई नाक से, कोई मैल से कहां पैदा हो जा रहा है, कोई दोने में से कहां पैदा हो जा रहा है। तो तमाम इस तरह के पाखंड है, ये सब पाखंड है। और मैं पाखंड के बहुत खिलाफ हूं, और बाबा साहब भी पाखंड के बहुत खिलाफ थे, लोहिया जी भी पाखंड के बहुत खिलाफ थे। अब इसमें कुछ मन में आप लोगों एक प्रश्न आ रहा होगा कि तेरही बरही कैसे करो तो बोलते बच्चे। तो मेरे यहाँ विगत 40 साल से तेरही और ये जो आपका ये सब नहीं होता मेरे परिवार में। न हम लोग दाग देते हैं, न बाल मुड़ाते हैं, सीधे हम लोग दान संस्कार करके घर पे आकर के तीसरे दिन शांति पाठ करके पूरे हवन करके, हवन स्वयं करते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। उस हवन की किताब हमारे पास है, कहीं नहीं है, आप चले जाइए। अध्यक्षीय भाषण में सनाउल्लाह खान संस्थापक भीमसेना ने उपस्थित जनसमूह का आह्वान किया कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भीमसेना कृति संकल्पित है तथा अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा पर विशेष मजबूती के साथ काम किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी व भीमसेना के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ली। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, इस पर समाजवादी पार्टी और भीमसेना दोनों जुटकर ये मना रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या 2022 में भी इस तरह जुट करके चुनाव लड़ेंगे? 2022 का चुनाव जीतने के लिए भीमसेना आदरणीय अखिलेश यादव जी को समर्थन दी है, और भीमसेना के सभी सिपाही जो कि लाखों की तादाद में हैं, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट जिता करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपने ये प्रण ले लिया है? जी। तो कैसे, क्या सोच करके समाजवादी पार्टी से जुड़े? क्या लगा आपको कि इनके साथ जुड़ करके हम रहे, या और भी पार्टियां पड़ी? जिस तरीके से 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय अत्याचार किया, संविधान के खिलाफ काम किया, लोकतंत्र की हत्या किया, किसी अन्य पार्टी उनके खिलाफ खड़ी नहीं हुई, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ एक अकेली पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की पार्टी है, जिन्होंने विरोध किया, जम कट्टर का विरोध किया। और ये चीज़ अच्छा है जो कि अखिलेश यादव जी बहुजन समाज की हित की रक्षा कर सकते हैं, बहुजन समाज के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको समर्थन किया। सपा और आप भीमसेना मिल करके आप लोग उतरेंगे मैदान में, ठीक है? क्या आपके भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे? नहीं, हम सामाजिक संगठन है, लेकिन हम लोगों का दायरा बहुत बड़ा दायरा है। सामाजिक कार्य करते करते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट देने का भेद कर दिया है। एवं समर्थन आप हम समर्थन दिए हैं, और उत्तर प्रदेश इनके प्रत्याशी आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी प्रत्याशी घोषित होगा जी, हम लोग तन मन धन से उसको समर्थन करेंगे और उसको जिताने का करेंगे। आप अपना परिचय दें। मैं सनाउल्लाह खान, संस्थापक भीमसेना। थैंक यू। 2022 में क्या लक्ष्य है
भीम सेना जैसे लिख रहे हैं, भीम सेना ने ठाना है सपा सरकार बनाना, तो क्या पूरी तरह से आप लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं 2022 में? भीम सेना ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया हुआ है और भीम सेना एक संगठन है, सामाजिक संगठन है जी, लेकिन अब तो राजनीतिक संगठन बन चुका है। राजनीतिक संगठन नहीं है, पूरे के पूरे ये लोग हम लोग को सपोर्ट किए पूरे उत्तर प्रदेश में। इनका कोई भी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में ये नहीं, अपनी कोई डिमांड इनकी नहीं है। ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको कैंडिडेट बनाएंगे, जिसको प्रत्याशी घोषित उनको इनकी पूरा संगठन इनको सपोर्ट करेंगे। राजनीतिक पार्टी नहीं है इनकी? नहीं, ये सामाजिक संगठन। लेकिन अब आपके साथ जुड़ गए तो राजनीति तो होनी पड़ेगी। नहीं, इसको ऐसा मतलब नहीं है। वो जो भी रोड दिया कि आप हमसे बात करें कि आप राजनीतिक हैं, नहीं, हम बात करें, हम एक प्रेस वाले हैं, तो लेकिन आपके साथ जुड़ करके अगर समर्थन कर रहे हैं, वोट डालना एक अलग बात है। वो आम जनता, हर आदमी डालता, डॉक्टर भी डालता है, सबको डालते हैं। संगठन होते हैं तमाम, अभी आपके ऐसे वो आएंगे संगठन, व्यापारिक संगठन है, हमारे शिक्षकों के मैंने आप संगठन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टियों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अपने आप जुड़ रहे हैं और अपने आप आ रहे हैं। भाजपा की आताताई सरकार, तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचार को देखते हुए महिलाएं असुरक्षित हैं, सामूहिक हत्याएं इतनी हो रही हैं। अभी कल भी देखिए मुसहर समाज की लड़की को मार डाला गया, आपके मुआयमा थाना क्षेत्र में गोहरी की अभी आपकी सामूहिक हत्या आपके सामने है। इन सब चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर तमाम लोग अपने आप आकर के, तमाम सामाजिक संगठन अपने आप अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई भी विकल्प है ही नहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश। सपा क्या और भी पार्टियों को अपने साथ, छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? गठबंधन करेंगे कि नहीं? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर का मामला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपना उनका विवेक है, वो किसके साथ क्या करना चाहते हैं, किसको लेना चाहते हैं, किसको नहीं। माने आप केवल संगठन को जोड़ना चाह रहे हैं? जो भी हमारे साथ आ रहा है, ऊपर से जो भी आ जाता है, हम लोग उनके साथ। जी, परिचय दें अपना। योगेश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। योगेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी एवं भीम सेना के पदाधिकारी, सम्मानित साथियों और इस सारे समाज के अगल बगल से दूर दराज से आए हुए लोग, उनको भी धन्यवाद। मैं खाली 2-4 लाइन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भाई, आज ऐसा अवसर है, आज पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में आज जो हम लोग को अधिकार मिला है, ये महापुरुष बाबा साहब की वजह से मिला हमको। और चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वो हमारे जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं लोग, उससे हो, ये संविधान के माध्यम से हमको मिला है। और ये बात सही है, बाबा साहब की जो किताब है, संविधान को आज की नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। और हम सभी से ये अनुरोध करते हैं, नौजवान साथियों को, इसलिए हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हम लोग के राजनीतिक गुरु जो है स्वर्गीय बाबू जवाहर सिंह थे, हम लोग को बराबर कहा करते थे कि तुम लोग किताब पढ़ा करो। तो हम बहुत किताब लाते थे, पढ़ते थे, और तो पढ़ने लिखने से आपको जानकारी होगी। आने वाली नस्ल जो है इससे वंचित होती जा रही है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और आज वर्तमान समय में जो हमारे भारत में सरकार है, ऐसी सरकार है, ऐसे लोगों की सरकार है जिन्होंने संविधान को जलाने का काम किया है। और आज सारा अधिकार हमको, वोटिंग का जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब की देन है। ये धीरे धीरे इनकी साजिश ऐसी है, हमको इस वोटिंग करने का अधिकार से भी वंचित करना चाहते हैं। और आज इनका काम है, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सारा झूठा है इनका। और आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इनकी हालत बड़ी खराब है, बॉडी पतली है, लेकिन उनको मजबूरन जो है तुलसीकरण और धोबीकरण पे उतर आए हैं। ये एकदम समझ लीजिए आप क्या कहा जाए, इनको अपनी हद पार कर चुके हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में हमारी लड़ाई पन्ना प्रमुखों से है। हमको जमीन पे काम करना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा। इससे करते करते साथ हमको जो है जमीन पे काम करना पड़ेगा।
और हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में काम किया है, उनको जन जन तक पहुंचाना है। और इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में इन्होंने जो घोषणाएं की थी, जनता से जो वादा खिलाफी किया है, घर घर जाके बताना पड़ेगा। योगेश भाई, आप सही कहते हैं। आपने सितंबर गेस्ट हाउस में कहा था और आप जो है केटी ग्राउंड में भी कहा था, ये इतने बेईमान हैं, इतने झूठे हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं, शायद अभी तक भारतवर्ष में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात जो है, हमको दुख ये होता है जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक संत हैं और दूसरी चीज मुख्यमंत्री हैं और टेली न्यूज पे देखते हैं, ऐसा ऐसा बयान देते हैं, ऐसा ऐसा साबित करना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ऐसा साबित करना चाहते हैं ये लोग। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सपा की सरकार थी, लोगों को चलना दूभर था, रास्ते में लड़कियों को महिलाओं को चलना दूभर था। इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनसे हमको लड़ना पड़ेगा। मीडिया नीति है, मीडिया हमको साथ नहीं दे रही है, तो इसका चौपाल लगा के, बड़े भाई आप भी जो है हर क्षेत्र में चौपाल लगवाइए और नगर वाले, विधानसभा वाले चौपाल लगा के और हमारे जो है कुछ पम्पलेट छपवा लें, उसको काम करें। और आज ये बहुत अच्छा अवसर है जहां जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी लखनऊ में कार्यक्रम किया था, बाबा साहब के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी को बुलाया था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अखिलेश साहब आपके पास मौका है, इस मौका को जाने न दीजिए। और दूसरी चीज मैं एक इसको कह के, आज ये ऐसा अवसर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कर दिया कि एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर की सोच रखने वाले और डॉक्टर लोहिया की सोच रखने वाले अब दोनों एक मंच पे आ गए। अब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? बाबा साहब के लिए जितना हम लोग करें उतना कम है। और इसी बात अपनी बात को खत्म करता हूँ, बाबा जी के सिद्धांत अर्पित करते हुए। जय भीम, जय समाजवाद, धन्यवाद। सभा में विशेष रूप से डॉक्टर शीला भारती, राम सुमेर आर्य, किरण कैथवास, इंदु गौतम, नाटे चौधरी, करमवीर सिंह, प्रदीप पासी, नरेश चंद कुशवाहा, पूर्व पार्षद व सपा नेता समाज सेवी मोहम्मद असद, तनवीर रोशन, मोहम्मद गौस, हरि बाबा, राजेश यादव, मोहित यादव, विनोद पाल, कुंवर जी कनौजिया, आफाक सलमानी आदि लोग उपस्थित रहे। भीम सेना और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर आज यहाँ मना रहे हैं बाबा साहब की पुण्यतिथि। क्या 2022 में कुछ हिस्सा लगता है, उनका सपोर्ट मिलेगा? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब के प्रति हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और भीम सेना एवं समाजवादी पार्टी का ये इन्होंने खुला समर्थन कर दिया है और 2022 में ये निश्चित है कि भीम सेना, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां, तमाम संगठन ऐसे हैं जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के सामने जाके वो लोगों ने अपना समर्थन किया है। सनाउल्लाह खान आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी क्या सोच लगती है? सनाउल्लाह खान जो है भीम सेना के संस्थापक हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा साहब संविधान रचयिता को, जो हमारे महापुरुष को जो है विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो माननीय मुलायम सिंह यादव, उनको जो है उनको उनके विचारों को समझते हुए, परखते हुए, उनको कार्यशैली को जानते हुए अखिलेश यादव जो है सारे समाज को लेकर चलना चाहते हैं। दबे कुचले, वंचित, दलित, पिछड़े जितने भी हैं उनको लेके चलना चाहते हैं। एक तरफ जो है देश में हमारी सरकार ऐसी चल रही है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, उनकी साजिश है संविधान को खत्म किया जाए और लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और इसको जो है एकदम समझ लीजिए, जिस समय जो है चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये हिटलर शाही तरह काम कर रहे हैं। ये भाजपा की नहीं है। ये बताइए 2022 में कौन चुनाव मैदान में उतर करके कौन जीत हासिल है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक बात का एक शब्द का एक जवाब।
हमारे मुख्यमंत्री के पलभर दावेदार तो अखिलेश यादव जी हैं और पिछले सरकार में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। बनेगा कौन 2022 में? अखिलेश यादव जी मरेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जिम्मेदार आप अपना परिचय दें। मोहम्मद असद, पूर्व पार्षद एवं पूर्व समाजवादी महानगर अध्यक्ष। एक बात कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना है तो शिक्षित करना होगा। इन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों में MBBS के कोटे समाप्त कर दिए SC कोटों के। आज सोचिए कि ये नहीं चाहते। आज 242 रुपए की हाई स्कूल की फीस 950 हो गई, इंटर की 352 की फीस 1350 हो गई। कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे? एक महंगाई में दौर इस कदर ये लाद देंगे कि हम कमाने से टूट जाएंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हो ना पाएंगे। तो आज से मेरा निवेदन है, एक नेता है हमारा नेता अखिलेश यादव जो चाहता है कि हिंदुस्तान का दबा कुचला हर वर्ग का तथा संचालन अवधेश गौतम मंडल अध्यक्ष भीमसेना ने किया। सविता कैथवास प्रदेश महासचिव भीमसेना ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अजबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।